रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से घंटों बाद भी शुरू नहीं हुई पूछताछ। कहा कोरोना के वक्त में हमें बुलाया गया। अर्नब गोस्वामी ने कहा पुलिस मुझसे पूछताछ शुरू करे, पुलिस मुझे कर्तव्य से रोक रही है, पूछता है भारत मेरा कर्तव्य। अर्नब गोस्वामी ने कहा मैं सवालों से डरने वाला नहीं हूं, सोनिया सेना सब करवा रही है, सत्य की जीत होगी। जो बड़े पुलिसकर्मी हैं उन्होंने इधर आदेश दिए इनको कि मुझे रोका जाए, मुझे डिले किया जाए। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा इंटरोगेशन शुरू कीजिए। रिपब्लिक मीडिया के सीएफओ सुंदरम से पुलिस की पूछताछ करीब 5 घंटे से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, 5 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। घाटी में आतंकियों के खिलाफ फुल एक्शन में सेना, पिछले 4 दिन में 14 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा से सटे इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मारे गए सरपंच अजय पंडिता को डोगरा फ्रंट ने जम्मू में दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी से आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। सरपंच अजय पंडिता की हत्या के बाद कश्मीर के सरपंचों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। कहा लोकतंत्र की बहाली देखते हुए आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू में सरपंच अजय पंडिता की हत्या की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सभी सरपंचों के लिए सुरक्षा की मांग की। भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी की राजनीति, ट्वीट करके राहुल ने लिखा चीनी सेना लद्दाख में घुसी, पीएम मोदी चुप और गायब। राहुल गांधी को पूर्व सैनिकों का जवाब, कहा राहुल का बयान राष्ट्रीय हित के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर निशाना, कहा ट्विटर पर नहीं पूछे जाते अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े सवाल। राहुल इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांग चुके हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर हमला, कहा इस तरह के बयान से कांग्रेस में जो कुछ बचा है उसको भी राहुल खत्म कर देंगे। राहुल के बयान पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह का बयान, कहा राष्ट्रहित में लिए जाने वाले फैसले राहुल की समझ से बाहर। राहुल अपनी बातों से चीन की मदद करना चाहते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में AN-32 मालवाहक विमान की सफल लैंडिंग। यहां से केवल 125 किलोमीटर दूर है चीन सीमा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, आंकड़ा 2,76,583 पहुंचा है। अब तक 7,745 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना मरीजों में जबरदस्त उछाल, 9,985 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 279 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 1366 नए केस सामने आए हैं। 31,000 के पार संक्रमण का आंकड़ा, अब तक 905 लोगों की मौत भी हुई है। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, 51 नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 3,881, अब तक 161 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर, रतलाम में 24 नए केस सामने आए हैं। एमपी में 9,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश के रतलाम में तांत्रिक की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप, 37 तांत्रिकों को किया गया क्वारंटाइन। संपर्क में आए लोगों की हो रही है जांच। ओडिशा में कोरोना के 110 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची है 3,250, 2133 लोग ठीक होकर घर लौटे। बिहार में कोरोना के 128 नए केस सामने आए हैं। सूबे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 5,583, अब तक 32 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 123 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 11,368 पहुंच गया है। अब तक 256 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 23 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची है 1,560। असम में कोरोना के 42 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,092 पहुंच गई है।
महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर है। पिछले 48 घंटे में एक भी पुलिसकर्मी में कोरोना की पुष्टि नहीं है। अब तक कोरोना से 34 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। चेन्नई में डीएम के विधायक जे अंबाजकन का कोरोना से निधन। पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने अस्पताल जाकर परिवार को सांत्वना दी। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है कोरोना के खतरे को देखते हुए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। एक हफ्ते तक राज्य के बॉर्डर सील रहेंगे, केवल पास के साथ ही एंट्री मिलेगी। राजस्थान के आबू रोड पर पुलिस ने गुजरात कांग्रेस के विधायकों की गाड़ी को बॉर्डर से वापस लौटाया। कोरोना संक्रमण के चलते बॉर्डर सील किया गया है। राजस्थान बॉर्डर सील होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिरोही में गाड़ियों की लंबी कतार लगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा आने वाले दिनों में बढ़ेंगे कोरोना के केसेस। कोरोना से निपटने के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा हरियाणा और यूपी सरकार टेस्ट नहीं करा रही है। वहां के लोग दिल्ली आकर टेस्ट करा रहे हैं। अन्य राज्य के लोग दिल्ली में भर्ती होंगे तो समस्या होगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश में मंत्री रामलाल मारकंडे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने काजा शिमला हाईवे जाम किया और मंत्री पर क्वारंटाइन नियम तोड़ने का आरोप लगाया। पंजाब सरकार ने धार्मिक स्थानों पर प्रसाद बांटने की छूट दी है। लंगर की भी इजाजत दे दी है। कोरोना के चलते प्रसाद बांटने और लंगर पर पाबंदी थी। पंजाब सरकार के फैसले के बाद मोहाली के गुरुद्वारे में बंटने लगा प्रसाद और लंगर। कई लोगों ने छका लंगर। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में 28 साल बाद शिव का रुद्राभिषेक किया गया। महंत कमल नयन दास ने रुद्राभिषेक किया। जल्द ही राम मंदिर निर्माण की शुरुआत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा कल लालू यादव के जन्मदिन को गरीब सम्मान दिवस के तौर पर मनाएंगे। गरीबों को खाना बांटा जाएगा। नीतीश सरकार को गरीबों की चिंता नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज भी इजाफा। पेट्रोल 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 45 पैसे प्रति लीटर महंगा। उत्तर प्रदेश में अब गौहत्या करने पर हो सकती है 10 साल तक की जेल और 5 लाख का जुर्माना। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी। यूपी कैबिनेट के फैसले पर ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का बयान, कहा यूपी में गाय अब पूरी तरह सुरक्षित। दूसरी राज्य सरकारों को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद सामाजिक दूरी का लोगों ने नहीं रखा ध्यान। दिल्ली में आज से सस्ती हुई शराब। केजरीवाल सरकार ने 70% स्पेशल कोरोना फीस को हटाया। लॉकडाउन का आगरा के मशहूर पेठा कारोबार पर असर है। लंबे वक्त से फैक्ट्री बंद होने से लाखों रुपए के माल खराब हुए। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से 45 लोग इंदौर पहुंचे हैं। जांच के बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं। दिल्ली में आज से खुला सदर बाजार। प्रवासी मजदूरों की घर से कामकाज में दिक्कत हो रही। केरल के कोट्टयम में गाइडलाइन के साथ प्राइवेट बस सेवा शुरू हो गई है। रोजाना सफर करने वाले लोग प्रशासन के फैसले से खुश हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 2 महीने के बाद खुला आश्रम। मास्क लगाकर दर्शन के लिए पहुंचे लोग। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हिंदू मुनानी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने की मांग की। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले से सामने आई है हैरान करने वाली तस्वीर। डॉक्टर ने मरीज की 5 फीट दूर से टॉर्च से जांच की और मरीज को नहीं दी गई हेल्थ सेंटर में घुसने की इजाजत। यूपी के वाराणसी में पुरोहितों ने प्रशासन से लोगों के लिए गंगा घाट खोलने की अपील की है। पुरोहितों के सामने रोजी रोटी का संकट है। क्योंकि पंजाब के अमृतसर में कोरोना वायरस की वजह से नुकसान झेल रहे सब्जी व्यापारियों की बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। सब्जी ना बिकने से रोजाना हो रहा है नुकसान। कश्मीर घाटी में गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए आ गया सेना। राशन समेत बांटा जरूरी सामान। यूपी के मुरादाबाद में बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाई के लिए बनाए गए ऑनलाइन ऐप दीक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं टीचर। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को लगातार दिक्कत आ रही थी।
यूपी के कानपुर में एक शख्स की अनोखी पहल, कबाड़ से बनाई हाथ को सैनिटाइज करने की मशीन। कोरोना संकट के बीच त्रिपुरा से सामने आई हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर। कोविड केयर सेंटर में डांस करते नजर आए कोरोना पॉजिटिव मरीज। असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग को काबू करने की कोशिश में जुटा है प्रशासन। अब तक 2 लोगों की मौत भी हो गई है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल का बयान, कहा स्थिति को पूरी तरह से काबू करने में 25 से 28 दिन लगेंगे। केंद्र ने पूरी मदद का भरोसा दिया। असम के तिनसुकिया के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने दौरा किया और अफसरों के साथ बैठक भी की। यूपी के प्रयागराज में टिड्डियों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जिले के बॉर्डर पर टिड्डियों का झुंड देखने से दहशत। राजस्थान के केकड़ी में टिड्डियों से परेशान किसान, फसल को पहुंचाया नुकसान, प्रशासन अलर्ट। राजस्थान के बाड़मेर में टिड्डी प्रभावित इलाकों का जिला अधिकारी ने दौरा किया है। किसानों को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने केदारनाथ मठ विकास और पुनर्निर्माण परियोजना की समीक्षा की। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट कोर्स की अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नेकी ने कैडेट्स को मेडल बांटे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी छात्र परिषद के 2 गुटों में झड़प हुई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने देसी बम भी बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 2 दिन में 2 हथनी की मौत से हड़कंप है। दहशत में इलाके के लोग। वन विभाग के पास हथनियों की मौत पर कोई ठोस जवाब नहीं। पटना में एक शख्स ने 2 हाथियों के नाम की अपनी सारी संपत्ति, हाथियों को बताया अपना दोस्त और परिवार। श्रीनगर में जैविक सब्जियां बेचने के लिए शुरू की गई मोबाइल वैन। प्रशासन की पहल से स्थानीय लोग खुश हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बीच सड़क पर बैठा नजर आया तेंदुआ, 2 घंटे तक रुका ट्रैफिक। गुजरात के छोटा उदयपुर में कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दिल्ली में बैंक कर्मचारियों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बैंक के निजीकरण का विरोध। महाराष्ट्र के सोलापुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप है। फाइनेंस कंपनी में तोड़फोड़ की है। लॉकडाउन में कंपनी पर वसूली का आरोप। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 4 मजदूरों की मौत हुई है। मजदूरों के परिवार की आर्थिक मदद करेगा प्रशासन। हरियाणा के जींद से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। पीपीई किट पहनकर अस्पताल से भागा मरीज। पुलिस ने शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। हैदराबाद में डॉक्टर और अस्पताल स्टॉप पर मरीज के रिश्तेदारों पर हमला किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इनामी बदमाश ने पुलिस हिरासत में खुद को मारी गोली है। इलाज के दौरान मौत। आईजी ने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में एक शख्स को कुछ लड़कों ने बुरी तरह पीटा। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 6 जून की बताई जा रही है। पंजाब के जालंधर में बेकाबू होकर कार पर पलटा गैस टैंकर। कार में सवार महिला को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पुणे में 13 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर की सुसाइड। टीवी पर कार्टून देखने से मना करने पर उठाया कदम। मध्य प्रदेश के उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई है। कार पूरी तरह जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हसनपुरा इलाके में एक नाबालिग लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लखनऊ के विकासनगर इलाके में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से लूटी ज्वेलरी और कैश। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दुनिया में कोरोना से 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 73 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ है। वहीं 35 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार। कुल मृतकों का आंकड़ा 1,14,000 पार। ब्राजील में एक दिन में 31,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 7,42,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दुनिया के कोरोना प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर पहुंचा रूस। 4,85,000 लोगों को हुआ कोरोना। एक दिन
में 8,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,89,000 के पार, वहीं मरने वालों की संख्या 40,000 के पार। इसमें 2,89,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना से 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत।